जैसे अभी मैं कह रहा हूँ अपना गाँव जाने के लिए छठ में थी, उसे भी उस वो बात के तो एहसास जरूर दिलाऊंगा आप लोग एक बार। सब दोस्तों नमस्ते। सबसे पहले तो आपको छठ पूजा के हार्दिक शुभकामनाएं। आप पे छठ माई की कृपा रहे, सभी पे छठ माई से मेरा प्रार्थना है। तो देखिए दोस्तों, जब छठ आता है ना तो पता नहीं अलग ही खुशी होते हैं, अलग ही मतलब उमंग मन में जाते हैं। ये सोचे कि मैं गाँव जाए तो लड़के पापा बहुत खुश होते हैं, क्योंकि दोस्तों हम यहाँ पे रहते हैं, मेरा घर वाला सीधे काम करता है, मैं नहीं करता, मैं सीधे घर में रहता हूँ, बच्चे को स्कूल ट्यूशन घर आता हूँ ले आता हूँ, यही काम है मेरा। बाकी घर के जो भी काम सारे करता हूँ। फिर पैसा तो जानते हो, फैमिली जो लेके रहते हैं उसे पता होता है कि बाहर में पैसा नहीं बचता। अगर दोनों काम कर लेते तो बच भी सकता थोड़ा बहुत। मेरा घर वाला एक ही काम करता है, वही कभी काम चले कभी ना चले, रहता है अपना पर्सनल काम थोड़ी ना कि कभी ना हर समय चलते हैं। तब दोस्तों छठ में मेरा पति के नाम पे छठ मेरा खास है। अभी करेंगे क्योंकि मुझे अभी ना उतना समझ है, छोटा छोटा मुझे मेरा बच्चा है और कुछ कल वे बच्चे का मुंडन भी मेरा सासू माँ ही गच्छे हैं, मैं तो नहीं गच्छा हूँ, सासू माँ गच्छे हैं, तो कोई बात नहीं, वो भी करें, पैसा रहता ना। अब मेरा जब छठ आता है तो मुझे लगता है कि 1 महीना पहले या 3-4 महीना पहले मेरा ससुराल से कॉल आया, क्योंकि माँ बाप पे तो उतना हक नहीं बनता है। माँ बाप कन्यादान कर दिया, उनका मर्जी, बुलाए तो भी ना बुलाए तो भी, क्योंकि माँ बाप है। और सास पे तो मेरा हक बनता है, क्योंकि मेरा पति का नाम का छठ करता है। वही बात है, कर जाने का बहुत खुशी है। कौन नहीं चाहता है कि मेरा घर वाला के नाम से छठ करता है, तो क्यों ना 1500 छठ के नाम से तो लोग ऐसे ही दान करते हैं। छठ माता के नाम से तो चढ़ाने के लिए जो खुशी बनता देता है। मगर क्या करूं दोस्तों, मैं तो यहाँ मजबूर हूँ, मुझे पैसा नहीं बचता, फिर भी कोशिश करता हूँ, क्योंकि सोचता हूँ मेरा सास ससुर का बिजनेस है, आरा मिल खुद के बैठा लिए हैं। मेरा छोटा देवर के अभी शादी नहीं है, वो भी काम कर रहे हैं, और मंझला देवर भी काम कर रहे हैं। मेरा सास ससुर भी अभी बैठे नहीं रहते हैं, कटनी खुटनी भी कर लेते हैं धान, और कुछ न कुछ मेरा ससुर खटिया पौआ चाहे कुछ न कुछ छोटा मोटा काम करते रहते हैं, बैठा नहीं रहता। ऐसा बात नहीं कि सास ससुर मेरा खटिया पकड़ लिया है मेरा सा। फिर भी आज तक मैंने सास ससुर के एगो फूटी कौड़ी भी ना मांगा, कभी भी नहीं, क्योंकि हम देते नहीं। चलो सोचता हूँ देते नहीं, बाहर में जैसे भी काम कर रहा हूँ, जैसे भी जे ओरिया रहा है, कभी अच्छा भी खाते, कभी नहीं रहता है तो नमक रोटी भी खाना पड़ता है। मगर फिर भी मैं सास के आगे कभी ना हाथ फैलाए ना मांगे, क्योंकि हक तो बनता है मेरा देने का। मगर जब देने का हक बनता है दोस्तों, तब कि कुछ रहे बचे तो क्यों नहीं। मेरा घर वाला को जन्म दिया है तो इसका तो फर्ज बनता है माँ बाप के देखने के लिए, अगर ना देखे कोई तो। अभी तो मेरा सास ससुर का खुद का ही बिजनेस है, मेरा सासे ससुर बिजनेस कर, मेरा घर वाला को एक बार भी नहीं बोलता। अगर ऊपर से बोलता भी है कि आ जा, तो खाली आने से बोलने से नहीं है, उसके लिए जुगाड़ करता है, मंझला के लिए रहने का। मेरे लिए रहने का ठेकान नहीं है, मैं कहाँ आऊँ, रहूँ भी तो कहाँ। किसको बाहर में शौक नहीं लगता रहने का, मुझे भी मन करता है कि गांव में ही रहूँ, बाहर में नहीं। जब फोन करते हैं छठ में, अब आज पूरन की है तो कॉल करके बोला था कि आजा बोला, तो बोला अब कॉल करता है, तू आजा, पहले से ना बोली ना थी बोल। और बोला आए तुम्हारा नाम के छठ करता हूँ, पैसा नहीं भेजता है, 4000 रुपया भेजता है। यानी कि जब कॉल करता है तो पैसे की ही बात होता है, बिना पैसा के कभी हाल समाचार पूछे के लिए। तो मेरा बच्चे का भगवान दया से 2 मुझे लड़का नहीं हुआ, 2 लड़की दिया है। मगर हाँ, सास ससुर के ये व्यवहार मैं तो जान गया हूँ, क्योंकि लड़का लड़की में भेद करता है। लड़का लड़की में क्योंकि भेद नहीं करता। मेरा देवर के 2 लड़का हुआ, उसका ही बाल बच्चा का देखते हैं, 1 लड़की हुआ, उसका ही देखते हैं, उसका ही देखभाल करते हैं।
मेरा भगवान 2 लड़की दिया, आज तक खैर सलाह भी नहीं पूछते हैं, ना कभी बच्चे को खोजते हैं कि एक बार बात करा, क्योंकि ये भी तो उनका ही खून है, उनका ही बेटे के ही बच्चे हैं, तो हुआ तो उनका ही खून। कभी ना पूछते मात्र, बस पैसे का ज़रूरत पड़े तो पैसे के लिए ही कॉल करते हैं, बाकी और कोई चीज़ के नहीं है। जब भी फ़ोन करते हैं, आज 50,000 भेज दे, देवर सिखाता है, आज बोल 10,000 भेजने के लिए बाइक निकालूंगा, आज बोल 4,000, आज बोल 500, आज मतलब कि इतने दिन में भी कॉल करता है तो खुशी होता है, चलो आज आया, मगर ना 2 लफ्ज पूछता है, बस ठीक है, बस इतने में ही पूछने के बाद बोलता है इतना पैसा कहो भेज देवे मिथिलेश के, इतना पैसा के सिवाय तो बाकी कैसन है, कैसे रहे हैं, की होबो की दिक्कत, कुछ नहीं पूछता, कुछ नहीं। जे कि उतना अपना बिजनेस है, बेटा दोनों यहाँ काम कर रहा, तू क्यों ढनक रहा, क्यों ढन मना रहा, अपना बिजनेस संभाल ले, तोरा नहीं घर बनैए तो जैसे ओकरा करकटे झोपड़ी बना के दिलिए, तोरो दियो बनवे के व्यवस्था कर। आ जब हम पहुँच जेबे, इतना सुते के जगह ना बैठे के जगह, हम बाल बच्चा लेके बौखबै, ओकर घर में दिन भर बैठल रहबै, बाद में एने ओने सोते, मतलब हमारा लिए ओकरा लिए तो जगह है, हमरा लिए नहीं जगह है, यानी जेबो करिए तो हम बेनमावे के आबे गैर नहीं, यानी मेहमान के तरह समझल जाए, मेहमान नहीं रहिए, खाए पानी मेहमान के तरह पूछा, हमारा तो कोई वैल्यूए नहीं है, जे कि घर के बड़ बहू है, कोई वैल्यू हमार नहीं है, बस ओकरे वैल्यू है जे मंजली। फ़ोन भी करता है, 2 बात कर लेता है हमसे, सोचता हूँ कि सास इतने दिन पे कॉल किया, मुझे बात करने का मन करता है कि मैं करूँ सास के बात, मगर तुरंत बात करता है, बोलता ले गोतनिया से बात कर मंजली, हम उससे क्यों करूँ बात, तो वो छोटी है हमसे, हम बड़ी है, वो कभी कॉल करके खैर समाचार पूछते नहीं, हाँ दीदी कैसे हो आप, वो तो मैं क्यों उससे बात करूँ, मुझे तो कोई ना वैल्यू है। बस मेरे लिए मेरा सास ससुर, मैं तो यही जानता हूँ, इसलिए ही नहीं देखना पसंद करता कि भगवान 2 लड़की दिया, मगर मैं लड़की या लड़का नहीं पाया, नहीं भी लड़का देगा भगवान चलेगा, मगर ये दोनों मेरा लड़की के ही बस छठ मैया जिंदगी बना के रखे। तो अभी नहीं कर रहा हूँ, मुंडन करूँगा तो वो कहता है परब ले ले, बताओ। अब एगो लड़का सबके कर रहा है, एगो बड़े लड़का का परब उसको भारी लगता है, तो कोई नहीं, अभी तो मुझे उतना भगवान दया से छठ ना उतना अकल ना बुद्धि है, जिस समय मुझे वहाँ गांव में रहने का व्यवस्था हो जाएगा, मेरा बाल बच्चा के छठ मैया के ही डलिया तर मुंडन गच्छा है, करूँगा जिस समय मुंडन, उस समय तो ज़रूर मैं छठ करूँगा, ऐसा बात कि नहीं, उठाना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, कितने दिन सांस का उसका मंझला के नहीं चरा, तो बस इसको जब कॉल करता अपना छठ ले, कभी न अच्छा मन से आ बेटा तोर नाम से छठ करियो, आ घर आ, नहीं पैसा ऊपरों मन से नहीं बोला, हाँ बेटा नहीं पैसा हो तो हम भेजियो, आज हो तो भरो भेज दियो, कम से कम छठ में नहीं अंदिर में आवा, छठ में तो अपन घर दुआर आवा, कभी नहीं कहता, बस कॉल आता है तो पैसे दे दो, आज 4,000 भेजा, 5,000, ऐसा मेरा सास ससुर है। फिर भी मैं बुरा नहीं मानता हूँ, भगवान एक दिन आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, पैसा होगा तो ज़रूर देखेंगे, सास ससुर को भी देखूँगा, मगर हाँ जैसे अभी मैं कह रहा हूँ अपना गांव जाने के लिए छठ में थी, उसे भी वो बात के तो एहसास जरूर दिलाऊंगा, आप लोग एक बार सपोर्ट कीजिए।